हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 9th में चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स, जिसको बोला जाता है सरल रेखा व कोण। तो आज के इस वीडियो में हम सरल रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। सरल रेखा से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक हैं सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को देखने से पहले हम जान लेते हैं लाइन क्या होता है, यानी रेखा क्या होता है। तो रेखा जिसको बोला जाता है लाइन, रेखा वह है जिसमें लंबाई हो परंतु चौड़ाई या मोटाई न हो, रेखा कहलाता है। लाइन इज अ लाइन दैट हैज लेंथ बट डज नॉट हैव विड्थ एंड बैंड इज कॉल्ड अ लाइन। यानी इसमें क्या होती है, रेखा में ओनली लेंथ होता है, लंबाई होता है, ठीक है। और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है देखते हैं। यह दोनों ओर से असीमित होती है। इट इज बोथ साइड एंड अनलिमिटेड, यानी दोनों तरफ से असीमित, यानी इसको हम जितना चाहें उतना दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। रेखा में कम से कम 2 बिंदु रहते हैं। लाइन हैज एट लीस्ट 2 पॉइंट्स, यानी 2 बिंदु होना तो आवश्यक है, ठीक है। रेखा में अधिक से अधिक अनंत बिंदु होते हैं। द लाइन हैज एट मोस्ट इन्फिनाइट पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पे रेखा का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो रेखा क्या होता है, जैसे कि ये क्या है, लाइन है, मीन्स इसमें ये बोला गया है कि जो लाइन होता है वो क्या होता है, जिसमें क्या है ओनली लेंथ होता है, लंबाई होती है, ठीक है। सेकेंड ये बोला गया कि ये दोनों साइड से, बोथ साइड से क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मीन्स ये कि इसको हम, जो हमारा पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है, उसको हम जितना चाहें उतना दोनों साइड क्या है बढ़ा सकते हैं, यानी अनलिमिट है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। यानी जो हमारा ए पॉइंट है उसको हम जितना चाहें उतना लेफ्ट साइड में बढ़ा सकते हैं, और जो हमारा पॉइंट बी है उसको हम जितना चाहें उतना राइट साइड में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर बोला जाता है कि रेखा में कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए, यानी 2 बिंदु तो रहेंगे तब तो रेखा बनेगा, ये तो जाहिर सी बात है। फिर इसमें बोला गया कि रेखा में अधिक से अधिक अनंत बिंदु हो सकते हैं। अब देखो रेखा क्या होता है, जिसको हम अनलिमिट बढ़ा सकते हैं, असीमित दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। तो इसमें बिंदु भी क्या हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, इन्फिनाइट हो सकते हैं, है कि नहीं। तो जैसे कि अब ये एक रेखा है ए बी, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, रेखा ए बी, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन, यानी रेखा के प्रकार। तो रेखा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, यानी 2 टाइप्स ऑफ लाइन। फर्स्ट है आपका सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, जो आप लोग के कोर्स में दिया हुआ है यहाँ पर, सरल रेखा, ठीक है। तो ये रेखा के टाइप्स होते हैं। तो एक है हमारा सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। सेकेंड है वक्र रेखा, कर्व लाइंस। तो ये क्या होता है, सरल रेखा, सीधी रेखा, है ना, ए बी। और कर्व्स क्या होता है, यानी जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और इसकी जो दिशा होती है ना, डायरेक्शन होता है, वो क्या है, बदलते रहता है, ठीक है। और इसका एंडिंग पॉइंट ये है, ये हमारा क्या होता है, कर्व्स लाइन होता है ना। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट अलग अलग है, और ये इसकी जो दिशा है वो क्या है, ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी क्या है इसकी दिशा होती है। ये हमारा होता है वक्र लाइन, कर्व लाइन। और स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सीधी होती है, और इन्फिनिटिव साइड हम मतलब दोनों साइड क्या है, अनलिमिटेड इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हमने तो देख लिया रेखा और उसके टाइप्स के बारे में, लाइन और उसके टाइप्स के बारे में। अब हम देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसको बोला जाता है रेखा खंड। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने चित्र में लिया है एक रेखा P और Q, ठीक है। रेखा का सिंबल क्या होता है, दोनों साइड तीर का निशान होता है, यानी वो इस साइड भी अनलिमिट जा सकता है और राइट साइड भी अनलिमिट, इसको हम ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो पी क्यू क्या है, एक रेखा है, ठीक है। तो पी क्यू एक रेखा है। तो अभी हमने देखा था रेखा कि इसमें क्या होते हैं, रेखा में अधिक से अधिक अनंत बिंदु होते हैं, यानी इन्फिनाइट क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो मान लो इसमें से मैं कोई 2 पॉइंट को ले रही हूँ, है ना, रहने को इसमें अनगिनत हम लोग बिंदु ले सकते हैं, लेकिन इसमें से मैं क्या है, कोई 2 पॉइंट को ली हूँ, जैसे कि एस और आर। तो ये हमारे क्या है, रेखा खंड है, यानी जो रेखा है उसका खंड, है ना, माने उसका पार्ट्स,
ठीक है, तो जैसे कि देखो इसमें कितना पार्ट्स बन गए, पी ए से एक रेखाखंड बन गया, एस आर एक रेखाखंड बन गया यानी लाइन सेगमेंट, और आर क्यू क्या है, एक रेखाखंड बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होता है लाइन सेगमेंट, यानी जो लाइन है उसका पार्ट्स है ना, जिसको पार्ट्स में हम बांटे हैं, तो ये हमारा होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, हमारा लाइन सेगमेंट होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि एस आर, पी एस, आर क्यू हमारा लाइन सेगमेंट है, तो इसको प्रदर्शित किया जाता है इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। तो मान लो एस आर, तो एस आर और इस तरीके से क्या है हमारा लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चलते हैं किरण क्या होता है, मीन्स रेज, किरण जिसको बोला जाता है रे। तो अभी हमने देखा था रेखा के बारे में, लाइन के बारे में, तो उसमें क्या था, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता था, दोनों साइड तीर का निशान था, और उसको हम राइट साइड लेफ्ट साइड जितना चाहें अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन किरण क्या है, रे उसका जस्ट अपोजिट है, उसमें हम क्या करते थे, दोनों साइड उसको अनलिमिटेड क्या है बढ़ा सकते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जैसे कि ए और बी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो उस लाइन सेगमेंट को अगर मैं एक ही साइड बढ़ाऊं, है ना, एक ही साइड, चाहे वो इस तरह पर है चाहे इस तरह पर है, वो क्या है एक ही साइड अनलिमिटेड क्या है वो बढ़ते जाता है, दोनों साइड नहीं केवल एक साइड, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रे कहलाता है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि ए बी हमारा एक क्या है, किरण है यानी रे है, तो इसको हम लिखेंगे ए बी इस तरीके से, यानी तीर का निशान केवल एक साइड रहेगा, और अगर बोथ साइड रहता है तो वो हमारा रेखा हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इसी में सरल रेखा के अंतर्गत बिंदु क्या होता है, पॉइंट्स क्या होता है। तो बिंदु क्या होता है, ये क्या है, नियत स्थान घेरता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, मीन्स इसका पोजीशन जो है वो फिक्स्ड होता है, और इसमें लेंथ और विड्थ और बैंड्स नहीं होते, यानी लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होता, इसका जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, नियत स्थान घेरता है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट्स या बिंदु। ठीक है, मीन्स एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे कि ये पेन है मेरे पास, तो ये पेन का जो ये नोक है ये क्या है, एक बिंदु है ना, एक बिंदु है, तो इसका क्या है, ये प्लेस तो घेर रही है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती है, इसका जो ये नुकीला भाग है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या है इसको ले सकते हैं, जैसे कि सुई जो होती है हमारी, सुई की नोक, ये भी क्या है, एक बिंदु है यानी पॉइंट्स है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं सररेख बिंदु क्या होता है। सररेख बिंदु को बोला जाता है कॉलिनियर पॉइंट्स। तो अभी हमने देखा था पॉइंट्स के बारे में, बिंदु के बारे में, अब हम देखेंगे संरेख बिंदु क्या होता है। यानी संरेख बिंदु किसको बोलते हैं, कि वे सभी बिंदु जो एक ही लाइन पर प्रेजेंट होते हैं संरेख बिंदु या कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे कि ये हमारा एक क्या है, लाइन है मान लो, तो इस लाइन में क्या है, जैसे कि ये लाइन हमारा क्या है, आगे ये आगे बढ़ेगा, जितना चाहे वो इतना आगे बढ़ सकता है, तो इसमें क्या है, अनगिनत पॉइंट्स होते हैं, यानी सभी बिंदु, ये जितने भी बिंदु हैं ए बी सी, जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या है, एक ही रेखा पे प्रेजेंट है कि नहीं, तो ये सारे बिंदु क्या कहलाएंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, यानी सभी बिंदु जब एक ही लाइन में प्रेजेंट हो वो कहलाते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। तो इसमें कौन कौन से बिंदु हैं, ए बी सी जो पॉइंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रतिच्छेदी एवं समांतर रेखाओं के बारे में। प्रतिच्छेदी एवं समांतर रेखाएं जिसको क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। तो ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने दो रेखाएं ली हैं ए बी, और दूसरी मैंने रेखा ली है सी और डी। तो ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर मीन्स होता है इनके बीच की जो लंबवत दूरी है उनमें समान अंतर हो, है ना। ये जो है बीच की जो लंबवत दूरी है ये क्या होती है, समान होती है, तो वो कहलाती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। दूसरी इसकी क्वालिटी ये है कि समांतर रेखाएं क्या है, इनको जितना आगे बढ़ाओ
ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, है ना, एक दूसरे को क्या करती हैं, कभी भी नहीं काटती हैं। इनको हम जितना बढ़ाएं आगे, ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगी, एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, है ना, इन्हें नहीं काटेंगी। ये होती है हमारी समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइन। अब क्या है देखेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये क्या होती है, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जी एच और ई एफ दो क्या है, लाइन है। तो इनको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये आगे जाकर एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, मीन्स क्या है, काटेंगी किसी एक बिंदु पर। ठीक है, अगर मैं इसको इस साइड बढ़ाते जाती हूँ तो कहीं ना कहीं ये एक स्थान पर ऐसा आएगा कि एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगी, मीन्स एक दूसरे को किसी न किसी एक बिंदु पर क्या करेंगी, ये काटेंगी। तो ये हमारा कहलाते हैं प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। ठीक है, तो में हम देखते हैं संगामी रेखाएं, कैनकेटेंटेड लाइन। तो अभी तक हमने देखा था प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। अब हम देखेंगे संगामी रेखाएं। तो संगामी रेखाएं क्या होती हैं, पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, जैसे कि ये हमारी एक बिंदु है, तो इस बिंदु से, एक ही बिंदु से अगर दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरती हैं तो ये रेखाएं, ये रेखा है ना, ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। मीन्स अगर कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, वन पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट से अगर एक या दो या दो से अधिक रेखाएं क्या होती हैं, गुजरती हैं, क्रॉस करती हैं, तो वो हमारी रेखाएं क्या कहलाती हैं, संगामी रेखाएं, कैनकेटेंटेड लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आया। यानी पॉइंट हमारा एक ही रहेगा, लेकिन गुजरने वाले जो लाइंस हैं, क्रॉस करने वाले जो लाइंस हैं, वो क्या हो सकती हैं, दो या दो से अधिक हो सकती हैं। तो ये सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं, लाइंस क्या कहलाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। दूसरी बात ये, इसी में हमको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक ही बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अनगिनत रेखाएं गुजर सकती हैं। ठीक है, यानी कोई एक बिंदु है, उससे क्या है, अनगिनत रेखाएं क्या करती हैं, खींची जा सकती हैं या गुजर सकती हैं। ठीक है, ये सवाल आपको पूछा जाता है। अब हम देखते हैं नीचे में लंबवत रेखाएं क्या होती हैं, वर्टिकल लाइन क्या होती हैं। तो लंबवत रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलती हैं, और वो बिंदु क्या होता है, समकोण होता है, जहां पर 90 डिग्री बनता है। जैसे कि यहाँ पे कोई दो रेखा है, एक रेखा है ये और एक रेखा है ये, तो इस रेखा को नाम दे देती हूँ ए बी और इस रेखा को नाम देती हूँ बी सी। तो ये दोनों रेखाएं क्या हैं, एक पॉइंट्स पे क्या कर रही हैं, एक दूसरे को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये हमारा जो पॉइंट है वहां पे ए बी रेखा और बी सी लाइन है, वो क्या है, यहाँ पे मिल रही है, और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रही है, एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं, लंबवत रेखाएं, वर्टिकल लाइंस कहलाती हैं ना। एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलती है और जहां जिस बिंदु पर मिलती है वहां पे क्या है, राइट एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो ये दोनों जो रेखाएं हैं, लाइन है, वो क्या कहलाती हैं, लंबवत रेखाएं, वर्टिकल लाइन कहलाती हैं। हम देखते हैं तिर्यक रेखा किसे बोलते हैं, जिसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर मैंने तिर्यक रेखा को समझाने के लिए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक है, तो जो पहला वाला है उसको हम पहले समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो रेखा लिया है, इसका मैं नाम दे देती हूँ एल एम एन ओ। ठीक है, एक रेखा है एल एम, दूसरी रेखा है एन और ओ। तो ये दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अभी हमने प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में देखा था, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। तो ये दो रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करती हैं, काट रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। यानी एल एम क्या है, हमारे रेखा एल मतलब एन और ओ को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। वैसे ही हमारी जो रेखा एन और वो है, वो एल और एम को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। यानी बिंदु क्या है, हमारा एक ही है, जहां पे वो एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। तो ये रेखा हमारी कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। अब हम चलते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की ओर। तो दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है, दो अलग अलग रेखाएं हैं, जिसको नाम दे देते हैं हम एल, इसको दे देती हूं एम।
एल एम। तो एक रेखा है एल और दूसरी रेखा है लाइन है एम। तो इन दोनों रेखाओं को, ये जो रेखा है इसको नाम दे देते हैं एन। तो हमारी जो रेखा एन है वो इन दोनों लाइनों को अलग अलग बिंदु पर क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, काट रही है। तो यही जो रेखा है एन वो हमारी कहलाती है तिर्यक रेखा। तो इसको हम कैसे समझेंगे? तिर्यक रेखा वो लाइन होती है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को यानी लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर क्रॉस करती है। ठीक है, क्या होता है तिर्यक रेखा? ऐसी रेखा जो दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर क्या करती है, काटती है, क्रॉस करती है, वो हमारी कहलाती है तिर्यक रेखा। तो ये जो रेखा है वो हमारी तिर्यक रेखा है क्योंकि ये दो रेखाओं को काट रही है, वो भी अलग अलग पॉइंट्स पे। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये कहलाएगी प्रतिच्छेदी रेखा क्योंकि ये एक दूसरे को काट रही है, वो भी एक बिंदु पर। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल में जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वह अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।